है वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है चेलिक, कोख पोछना, कोख बंधवा, छोटकुन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोख पोछना कहते हैं। अगला सवाल है दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। यहाँ पर दिया है कि दांत दिखाने वाले को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। ऑप्शन है दतला, खेबड़ा, टिपिका या दतनीपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दतनीपुर कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उब जाना के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है। यह उब जाना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। ऑप्शन है बरवट, सरवट, अस्कट या खलबट। इसका सही जवाब है अस्कट। जी हाँ साथियों, अगर कोई काम करते करते थक जाते हैं, उब जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अकसठिया गए या अकसट बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का क्या अर्थ है या झुलफुलहा किसे कहते हैं। सूर्यास्त का समय को, सूर्योदय का समय को या आँख से कम दिखने को या धुंधलका को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्यास्त के समय को कहते हैं झुलफुलहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। घोघिया पठारी किसे कहते हैं। तो घोघिया पठारी किसे कहते हैं। ऑप्शन है पहाड़ में रहने वाले पक्षी को, घोंघा को या गूंगा आदिवासी को या श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाले ब्राह्मण को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाले ब्राह्मण को घोघिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों, बड़हर का अर्थ क्या है। बड़हर ऑप्शन है बदरा, बड़ेर, बड़ोरा या बठेना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़होरा कहते हैं। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ी भाषा में भंदई किसे कहते हैं। भंदई ऑप्शन है जूता, चप्पल, कुरिया या गमछा। तो इसका सही जवाब है चप्पल को भंदई कहते हैं साथियों। चलिए अगला सवाल है छत्तीसगढ़ी में जानवर बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। गुर्री, गिरी, गुड़री या गिरमा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गिरमा कहते हैं। गिरवा भी बोलते हैं, गिरेमा भी बोलते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सादरी बोली किस जिले में बोली जाती है। ऑप्शन है जशपुर, सुकमा, कवर्धा या महासमुंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जशपुर में सादरी बोली बोली जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है। ऑप्शन है सरगुजा, महासमुंद, राजनांदगांव या कांकेर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महासमुंद में लरिया बोली बोली जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पति द्वारा त्यागी गई नारी का क्या कहलाती है। पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अलगाही, विमुक्ता, छड़वे या परित्यागता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छड़वे। इसको छत्तीसगढ़ी में छड़वे कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ी में हल को क्या कहते हैं या हल का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन है नांगल, नागर, नकल या लांगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागर। नागर कहते हैं साथियों। ऑप्शन बी, नागर। हल को नागर कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। अगला सवाल है रंधनी खोली किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है सोने के कमरा को, चित्र बनाने के कमरा को, रसोई के लिए कमरा को या रंगने के कमरा को। रंधनी खोली कहते हैं रसोई के लिए कमरा को, जहाँ पर खाना बनता है उसे रसोई के लिए रंधनी खोली कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अरकट्टा का अर्थ क्या अर्थ है। ऑप्शन है सड़क, गली, बड़ा रास्ता या छोटा रास्ता। अरकट्टा, अरकट्टा मतलब होता है छोटा रास्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल चोची किसे कहते हैं।
लालची को, लंबी चोंच वाली चिड़िया को, या चुप रहना को, या चना चबाने वाली चिड़िया को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लंबी चोंच वाली चिड़िया को लंबचोची कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लुरकी किसे कहते हैं? लुरकी। ऑप्शन है आभूषण को, लौकी को, पतला को, या लुढ़कना को। लुरकी। तो इसका सही जवाब है लुरकी एक आभूषण होता है जिसको कान में पहना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है? जैसे दिया है घोंघी, बिच्छी, जोखवा, छेरी। तो देखिए इसमें से कौन सा अलग है? घोंघी पानी में रहता है, जोखवा भी पानी में रहता है, जोखवा है ना, और बिच्छी भी पानी में रहता है, लेकिन छेरी जो है घर में रहता है साथियों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छेरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, या हमन लिखबो। तो इसका जवाब हमें कमेंट पर दीजिए कि इसका छत्तीसगढ़ी में हम इसे क्या कहेंगे, हम लिख रहे थे को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुरा, कुरा ससुर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है जेठ, जीजा, मौसा, या नाना। कुरा ससुर का मतलब होता है ऑप्शन ए, जेठ। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसी तरह के अन्य प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।